नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। हिंदी में एक कहावत है, कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। और ये कहावत बिहार के किशनगंज में रहने वाले अनिल बसक के ऊपर पूरी तरीके से एप्लीकेबल होती है। देखा जाए तो अनिल बसक की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी क्योंकि उनके पिता गली गली जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे। घर की हालात खराब थी तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ऐसे में इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के दम पर यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करा और अपने घर के हालात को सुधारने में एक तरीके से बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ आईएएस गुरु ओजांग सर जुड़ चुके हैं, जो आज आपको ये बताएंगे कि जो बच्चों के दिमाग में ये जो उथल पुथल रहती है यूपीएससी की तैयारी करते, क्योंकि कई चरणों में ये एग्जाम होता है और इंटरव्यू प्रोसीजर के तहत आप जो है कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस का लैक होता है, कई बार पढ़ाई में कमी होती है। तो इन स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये सारी चीजें रहती हैं कि किस तरीके से, किस आधार पर, किस बेस पर और किस स्ट्रैटेजी को प्लान करके हम इसकी तैयारी करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि स्टूडेंट्स कई तरह के जो डिसीजंस लेते हैं कि मुझे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जैसे कि अनिल बसक ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करके यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी थी। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जब इंसान एक तरीके से एक फील्ड को चयन करता है, उसके बाद तुरंत वो जो है दूसरी फील्ड पे फ्लक्चुएट हो जाता है, स्विच कर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी, कैसे प्लान करें, किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरीके से निर्धारित करें कि आगे जो यूपीएससी का एग्जाम है उसके लिए क्या कुछ पॉइंटर्स दिमाग में होने चाहिए बच्चों के। ये यूपीएससी की तैयारी की जो शुरुआत होती है वो माइंडसेट से होती है। किसी भी चीज़ में ज़िंदगी में अगर आगे जाना है तो माइंडसेट बहुत ज़रूरी। माइंडसेट का मतलब होता है जहां दिमाग किसी चीज़ पे सेट कर दो, लक्ष्य को एकदम स्पष्ट रूप से देखना शुरू करो। अगर अनिल बसक की बात करें, इंजीनियरिंग छोड़कर वो फिर अन्य सामान्य रूप से ग्रेजुएट किए, क्योंकि उन्हें अपनी इंटरेस्ट के बारे में पता होता है। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं जिनका माइंडसेट क्लियर होता है, वो सेल्फ ड्राइवन लोग होते हैं। मतलब उनको पता होता है मुझे ये करना है और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। वो फिर अपनी परिस्थिति, अपने हालात, लोगों के विरोध, इनको वो कंसीडर नहीं करते। एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जो दूसरों के हिसाब से ड्राइव करते हैं। उनके पापा क्या कह रहे हैं, उनके फूफा क्या कह रहे हैं, उनके मौसा क्या कह रहे हैं, वो खुद से सुनने की बजाय दोस्त क्या कह रहा है, कलीग क्या कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में ध्यान देते हैं। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाते हैं। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे अनिल बसक हो गए, इससे पहले हिमांशु गुप्ता, उनके पिताजी चाय बेचा करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे। तो ऐसे लोग जो है वो अपने हालात से समझौता नहीं करते, उनका माइंडसेट क्लियर होता है। वो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं आज जहां हूं वो मेरी किस्मत हो सकती है, लेकिन मैं कल जहां रहूंगा वो मेरी मेहनत होगी। तो वो अपने भविष्य को लेकर बहुत आशान्वित होते हैं और उनको दुनिया भर के जो क्राइटेरिया होता है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो अपना क्राइटेरिया खुद बनाते हैं। तो जो स्टूडेंट सफल होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी हालात से आए हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर में दिक्कतें हो, दुनिया भर की दिक्कतें हो, अगर वो माइंडसेट उनका क्लियर है तो यूपीएससी जैसा एग्जाम उनका बहुत स्वागत करता है। अच्छा, इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें कई सारे जो है चरण होते हैं। इंटरव्यू प्रोसीजर में कई सारे लोग रुक जाते हैं, शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता या बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी मैटर करती है। क्यों तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक डर है, एक खौफ है, क्योंकि यूपीएससी का भी हमने हाल फिलहाल में जब बच्चों का इंटरव्यू लिया तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का लैकनेस दिख रही थी और कह रहे थे कि इंग्लिश, हिंदी मीडियम के बच्चों में कुछ ज्यादा ये सब चीजें देखने को मिलती है। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम में क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन की बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की गई है। तो क्या चीजों को ध्यान रखा जाए इस तरह के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए? किन चीजों का ध्यान रखा जाए? देखिए, इंटरव्यू कुछ और नहीं है जिसको हम लोग साक्षात्कार कहते हैं। वो जो बोर्ड आपके सामने बैठा होता है उसको सिर्फ अपनी बात कहनी होती है। जो यूपीएससी के 3 चरण बनाए गए हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों का जो नेचर है बिल्कुल अलग है। रीजन क्या है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आप भारत के प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी बनने जा रहे हैं, सीधा प्रशासन के अंतर्गत काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे? समाज के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के लिए। आप कौन होंगे? आप एजेंट ऑफ चेंज होंगे। सरकार ने कोई नीति बनाई, मान लो अब बच्चों की शिक्षा के लिए बनाई, लेकिन सरकार उसको सिर्फ बजट बना देगी, कानून बना देगी। उस कानून को कौन लागू कराएगा? आप लागू कराएंगे। अब छोटी सी बात जो मैसेज दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना। एग्जाम का नेचर और आपके सर्विस का नेचर दोनों एक जैसा है। जो सर्विस का नेचर है, सोसाइटी इतनी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने जाके कहा कि अरे भाई अपनी बच्ची को पढ़ाओ, तो कानून बनाने से एक पिता, मान लो उसका मत है कि बच्ची को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, 12-14 साल में उसकी शादी कर दी जाए, वो नहीं तुम्हारी बात सुनेगा। तो इतनी जल्दी वो चेंज नहीं। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि आज आप गए और समाज में आपने बटन दबाया और कल चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो
इसमें क्या होता है, पेशेंस की जरूरत पड़ती है। आप लगातार एफर्ट करते हो, समझाते हो, दिमाग लगाते हो, प्रेशर ग्रुप क्रिएट करते हो, समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ते हो, धर्म गुरुओं को जोड़ते हो और उनसे कहते हो कि नहीं देखो आपका प्रभाव आप करो, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट साम दाम दंड भेद आप हर चीज इस्तेमाल करते हो। तो ये एग्जाम भी ऐसा बनाया गया है, प्री मेंस इंटरव्यू, अच्छा खासा समय लगता है और ये आपका पेशेंस चेक करता है, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो वैसे भी आप इस सर्विस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बहुत बड़े चेंज क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। अब आ जाती है बात, जो इंटरव्यू आपने क्वेश्चन पूछा, तो डेफिनेटली क्या होता है, इंटरव्यू को कई लोग समझते हैं कि वो इंग्लिश में बोलने का कोई नाम है, नहीं, वो सिर्फ वो कहता है कि आप जो डैफ आपने भरा, डिटेल एनालिसिस फॉर्म, उसके बारे में आप कितना जानते हो, आप अपनी रुचियों के बारे में कितना जानते हो, हॉबीज के बारे में क्या जानते हो, आप खुद को कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो खुद को एक्सप्लेन करना, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना, वो आपके सामने बहुत टैक्टिक्स का यूज करते हैं, आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आपके साथ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी हॉबीज को, आपकी जगह को लेकर। तो बेसिकली जो यूपीएससी का एग्जाम वो जागरूकता का है। अगर आप अपने जिले के बारे में नहीं जानते हो, अपनी जगह के समाज के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, तो फिर वो कहेंगे जब अब तुम जहां पर पैदा हुए हो, अगर तुम उसी के बारे में नहीं जान रहे तो भी तुम्हारे लिए तो पूरा देश पड़ा हुआ है। तो वो अवेयरनेस का एग्जाम है और वहां क्या वो देखते हैं, दो चीजें, एक कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, दूसरा धैर्य। और ये दो चीजें अगर मूलभूत गुण है सभी स्टूडेंट के अंदर, तो उनके लिए बहुत आसान है एग्जाम। कॉन्फिडेंस और दूसरा पेशेंस, वो आपके सामने आपको प्रोवोक करते हैं, बोलो बोलो इस पे कुछ बात करो। तो कई लोग जो अंदर से उत्तेजित हो जाते हैं, वो उस समय अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं, कुछ ऊट पटांग सी बातें करने लगते हैं। तो वो ये देखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस कितना, और जब पेशेंस जब होता है तो पेशेंस का व्यक्ति ठहरा हुआ होता है, और वो क्या होता है, वो लगातार उस पर आपको हिट करते रहेंगे, हलचल पैदा करेंगे। आपसे मान लीजिए गलती हो गई, जैसे आपके 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो जिसके अंदर पेशेंस आर्टिफिशियल है, नहीं है उसके अंदर, वो क्या करेगा, वो अपना टेम्परामेंट लूज कर देगा, अचानक से बोलते समय अपने हाथों को हिलाना शुरू कर देगा, बॉडी को हिलाना शुरू कर देगा। हर साल हमारे इतने बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, तो उसमें देखते हैं वो बिना पूछे चेयर पे बैठ गए, अचानक से उनको याद आ रहा है मैंने तो बोर्ड से पूछा ही नहीं कि मुझे चेयर पे बैठना है। तो वो क्या होता है, वो ये बताता है कि आप अपना पेशेंस लूज कर रहे हो। आप कोई चीज गलत बोल रहे हो तो उसके लिए आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं इनको घुमा ले जाऊंगा, ये मेरे स्कूल या कॉलेज का कोई वायवा है, तो बस वो यहीं फंस जाता है। अच्छा, इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो और आपको तो ये चीजें बहुत अच्छे, कहते हैं नब्ज पकड़ने वाली, बच्चों की नब्ज पकड़ते आए होंगे। कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट क्विक फ्रीक्वेंट जवाब नहीं दे पाते, इंट्रोवर्ट होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। उन बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष है एक तरीके से देखा जाए। थ्योरीज में तो आप निकाल लोगे, प्रैक्टिकल में जब आप सामने जाओगे और इतने सारे पैनल गेस्ट बैठे होते हैं जो आपको जज कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी एक्टिविटीज, आप हाथ हिला रहे हो, आप फंबल कर रहे हो, आपके स्वेटिंग निकल रही है, हर एक चीज, हर एक चीजों को जो है नोटिस किया जाता है वहां पर। उस जगह पे किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी, एग्जाम का नेचर आपको पता होना चाहिए। ये जो यूपीएससी में जो लोग भी जाने का सोच रहे हैं, वो ये समझे कि ये लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, यानी ये पब्लिक के बीच में, पब्लिक के लिए है, पब्लिक के साथ है। अब आप अंदाजा लगे, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, आप, मैं बार बार कहता हूं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है और व्यक्तित्व को बनाया जाता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि यूपीएससी ही मेरा ड्रीम है, मुझे वहीं जाना है, तो आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा डे वन से। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीलिम्स की तैयारी बाद में होती है, इंटरव्यू की तैयारी पहले शुरू हो जाती है। डे वन से अपने व्यक्तित्व को आप ढालना शुरू करिए। अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए और आपकी पहली पोस्टिंग हुई, आप मान लीजिए एसडीएम है, और आपके सामने एक भीड़ है जो उपद्रव करने वाली है, आपके जिले में हो रहा है ऐसा। अब आपको एड्रेस करना है, सबको समझाना है कि नहीं भाई मत करो, ये गलत है, या भीड़ जो है आगजनी कर रही है, और आप जो है सबसे संवाद करना है, या भीड़ अभी बिल्कुल गुस्से में है, कोई बात कर रही है सड़क। अगर आप इंट्रोवर्ट है, नहीं भाई मैं बोलूंगा नहीं, मुझे शर्म आती है, तो आप कभी भी भीड़ को रोक ही नहीं पाओगे। भीड़ उपद्रव कर लेगी, हिंसा कर सकती है, आगजनी कर सकती है, कई लोग मर सकते हैं, पुलिस वाले घायल हो सकते हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, आपको खुद चोट लग सकती है। तो आपका जो संवाद करने की कला है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा। और आगे चलकर लबासना में ये ट्रेनिंग के थ्रू वो ये चीज करते भी हैं, लेकिन डे वन से अगर आप इस चीज पे ध्यान दोगे, या कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे पब्लिक के बीच में जाकर बात करना है, तो अगर वो आप डिबेट जब करते हैं, आप मंच पे बोलिए, कई जगह पेपर प्रेजेंटेशन करने
करने जाइए तो आपकी हिचकिचाहट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अच्छा, फाइनेंशियली इनसिक्योर फैमिलीज बहुत सारी हैं और हम बहुत ज्यादा सफर करती हैं। ऐसे में जो बच्चे आर्थिक तौर पर तंगियों से जूझ रहे हैं, जैसे अनिल बसक भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय बहुत स्ट्रांग था कि उन्होंने सभी विषम परिस्थितियों में भी खुद को एक बढ़िया तरीके से उभारा है। लेकिन कई बार बच्चों के दिलो दिमाग में ये खौफ होता है कि अगर मैं नहीं निकाल पाया, कोचिंग कितनी फीस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोचिंग सेंटर्स में भी जो है फीस को लेकर भी बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं कि कैसे हम निकालेंगे, एक महीने की दे दी, दूसरे महीने की कैसे देंगे, दूसरी महीने की दे दी, तीसरे महीने की कैसे। उन बच्चों को किस तरह की तैयारी, क्या सेल्फ स्टडी से भी इस मार्गदर्शन मिल सकता है बच्चों को? पहले मैं आपके फाइनेंशियल वाले क्वेश्चन पर आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलने का जो तरीका है, आपकी जो शिक्षा है ना, वही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। जैसे मैं हिमांशु गुप्ता की बात करूं, उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, पेड ब्लॉग्स लिखने शुरू किए, उनको इनकम वहां से शुरू हुई। मैं खुद एक समय ऐसा था कि घर पढ़ाई रुकने की नौबत आ गई और मैं ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालता था। तो जो एजुकेशन होती है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। कई बार हम बहुत मजबूर हो जाते हैं कि हमें कोई देगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो आप ट्यूशन पढ़ाकर, पेड ब्लॉग्स लिखकर, आप एजुकेशनल वीडियो बनाकर, आज की दुनिया में पैसा कमाने के 50 तरीके हैं। आप चाहें, जैसे आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंट है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपने यूट्यूब चैनल अपना बनाया और आपने लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, धीरे धीरे आपके व्यू आने शुरू हो जाते हैं, आपको उस पर पैसा मिलता है, आप चाहें ढेर सारी चीजें कर। सवाल ये है कि क्या मेरा माइंडसेट क्लियर है? माइंडसेट, मेरा लक्ष्य बिल्कुल मेरे आंख के सामने कि मुझे इसको पाना है और मुझे ये भी पता है कि ये जो परेशानियां हैं ये टेम्पोररी है। एक बार मैं इस परेशानियों से निकल गया, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, तो मैं अपनी छोड़ो, अपनी पीढ़ियों की जिंदगी बना दूंगा। तो ये जो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, वो इसको टेम्पोररी मानते हैं। लेकिन कुछ माइंडसेट जो वीक होते हैं, वो इसको परमानेंट मान लेते हैं कि भाई मैं गरीब हूं, वो उनको बोलने में अच्छा लगता है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा ही। अब जैसे आपने कहा कि बहुत महंगी फीस है, हमने 99 रुपए में IAS प्रीलिम्स का कोर्स शुरू किया, आज 5,999 में हम फाउंडेशन 1 साल का प्री कम मेंस पढ़ा रहे हैं। तो ये एक ऐसी रकम है कि अगर आप एक्चुअली में अगर एक बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाते हो, 2,000 रुपए भी तुम्हें मिल रहा है, तो आसानी से तुम पढ़ाई कर सकते हो, बहुत आसानी से। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे पास जो समय है वो मैं गॉसिप करने पे लगाऊं या उससे मैं अपने समय की कीमत निकालना शुरू करूं। और जो व्यक्ति अपने समय से कीमत निकालना शुरू करे, मेरी 1 घंटे की कीमत इतनी है, डेफिनेटली वो सक्सेस होता ही होता। और आज की दुनिया, मैं समझता हूं कि हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में हैं और आज आपके सामने 50 ऐसे रास्ते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, खुद पर आपका नियंत्रण है, आप डिसिप्लिन है, तो आपको आसानी से चीजें मिल जाएंगी। आज NCERT की सारी किताबें फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा बन सकते हैं, आज ढेर सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। पर सवाल है कि आपकी चाहत क्या है। अगर आपकी चाहत है तो आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, बात यहाँ पे फाइनेंशियली सिस्टम की हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो है वन सोर्स ऑफ इनकम वही बच्चा है जिसे अपने फैमिली को भी जो है मतलब सिचुएशंस संभालनी है, घर का खर्च चलाना है, और दूसरा उसको पैरेलली जो है अपनी पढ़ाई करके UPSC क्रैक करना है। उसके दिमाग में बहुत सारा बर्डन्स है, प्रेशर है कि मैं जॉब भी करूं, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चा मतलब टाइम को बैलेंस कैसे करे? क्योंकि देखिए ये सवाल कई बच्चों के दिमाग में रहता है, तो इसकी वजह बच्चों की तरफ से ये सवाल है मेरे आपके लिए कि कैसे। ये इसमें सिंपल सी बात है कि कई बार हम गोल्डन स्पून पैदा नहीं होते हैं, नो डाउट। ये सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूं और बहुत से लोग गुजरा, मैं इसका जवाब शायद ज्यादा प्रैक्टिकल दे सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम हाइपोथेटिकल जिंदगी ना जिए, मतलब एक परिकल्पनाओं में। जैसे हमने कहा यूट्यूब पे जाके देखा 1 साल में IAS बन जाए, वो फलाने ने बोला कि 1 साल में IAS बन जाए। अब मैं पहले अपनी चीज़ों की कैलकुलेशन करूँ, भाई मैं जॉब में हूँ, नौकरी करता हूँ, घर का इकलौता कमाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास टाइम कितना बच रहा है। तो मान लो मेरे पास केवल दिन में मुश्किल से 4 घंटे बच रहे हैं, तो मैं उस स्टूडेंट से कंपैरिजन नहीं कर सकता जिसके पास फुल टाइम 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अपने ऊपर आर्टिफिशियल प्रेशर देने की बजाय मैं अपने जो टाइम जोन उसको दुगना कर लूं। जैसे वो 1 साल तैयारी कर रहा है तो मैं अपने लिए 2 साल रख के चलूं, वो अगर 2 साल के लिए 1.5 साल की तैयारी कर रहा है, मैं 3 साल लेके चलूं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर मेरे पास ऐसा विकल्प नहीं है तो सबसे पहले, मैं हमेशा अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि उसको 2-3 हिस्से में काम करना होगा। पहली बात कि आर्टिफिशियल प्रेशर, अपने अंदर गिल्ट नहीं लेकर आना, यार वो देखो 1 साल तैयारी कर रहा है। आप यकीन मानिए कि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम को आपने दुगना कर लिया कि भाई मुझे 2 साल तैयारी करनी, तो आपका प्रेशर कम हो गया। दूसरी बात, आपको समय बचाने के साथ साथ पैसा भी बचाना है, तो आप भी उसमें एक ऐसा, मान लीजिए आपको 2 साल है, तो आप 1-1.5 साल खूब कंजूसी से जिंदगी जियो और जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसको सेविंग में डालो कि लास्ट में 4-5 महीने मुझे नौकरी वोकरी छोड़कर बंद कमरे में बैठना पड़े तो मैं अपने परिवार को चला सकूं। तो अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, टाइम मैनेजमेंट कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता।
प्रॉब्लम तब होती है जब आप जोश में आके नौकरी छोड़ दी, 2 महीने बाद अरे पैसे कम हो गए, अब वहां से वापस, तो वही कहते हैं ना माया मिली ना राम, तो ना यूपीएससी आपका रहा ना नौकरी आपकी रही। तो ये जो पूरी चीज है ना, ये प्लानिंग से चलती है, ये प्लानिंग है। जितनी एक्यूरेट आपकी प्लानिंग होगी उतनी ही आप ज्यादा सफल हो पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ऐसे तो हम आईएएस गुरु से कई सारे चर्चाओं पर जो है विषय पर बात करते रहते हैं, लेकिन आज का जो विषय था वो अनिल बसक के संघर्ष की कहानी थी और उन तमाम आर्थिक रूप से तंग हालत में जूझ रहे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कहानी थी। क्योंकि अभी हालिया में कुछ दिनों पहले ही मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू किया था और उनके तमाम सारे सवाल थे, तमाम सारी बेचैनियां थी और उनके साथ भी कुछ ना कुछ चीज सिचुएशंस फ्लक्चुएशंस थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को लेकर इंटरव्यू किया जाए और सर से इन तमाम गहन चर्चाओं को जो है इन मुद्दों में शामिल किया जाए, ताकि आपको शायद कुछ बढ़िया मार्गदर्शन मिले। क्योंकि सर ने काफी सालों से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को साकार किया है और कई लोगों को उस चोटी तक पहुंचाया है जिसका सपना वो कभी देखा करते थे। उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इंडी टाइम्स को देखते रहे। मुझे दे इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। नमस्कार।